हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया आ गए हूं लगाने पार आपकी नैया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। मतलब ये कि एक्सरसाइज नंबर 3.1 के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे क्वेश्चन हमने बढ़िया ही शानदार तरीके से देख लिए हैं। हमने वहां पे क्या सीखा है? हमने वहां पे सीखा है बेटा कि आपके पास में कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो तो उस तरीके से उसको हम ग्राफ के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सीख लिया। हमें वहां पे क्या पता चला? हमें वहां पे पता चला कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है वो ग्राफ के अंदर हमेशा क्या देती है? एक लीनियर लाइन रिप्रेजेंट करती है। चलो, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपन यहां पे पढ़ रहे हैं तो दो इक्वेशन होंगी और दोनों की दोनों हमें क्या देंगी? ग्राफ के अंदर लीनियर लाइन देंगी। अब ये लाइन कैसी होंगी? कैसी होंगी लाइन? चलो देख लेते हैं। भाई कोई भी मान लीजिए मेरे पास में दो लाइन है, मान लेता हूं मैं रैंडम, मुझे नहीं पता कि लीनियर है नहीं है कैसी है, मैं तो सिंपल लेके चल रहा हूं कि मेरे पास में एक लाइन ये है। चलो कि मेरे पास में एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन मेरे पास में ये है। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन दोनों लाइंस की? पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? पॉसिबिलिटीज में मान करके चल रहा हूं कि ये दोनों लाइंस जो हैं हो सकता है एक दूसरे को क्या करें? कट करें, पहला केस। हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को कट ना करें, सेम ऐसे ही चली जाए, दूसरा केस। और तीसरा केस क्या हो सकता है माय डियर? तीसरा केस हो सकता है, क्या हो सकता है सोचो? हो सकता है तीसरा केस कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही हो, कुछ इसी तरीके से, ये तीसरा केस। अब मुझे कोई ये बताए क्या इन तीन के अलावा भी कोई केस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये तीन ही केस पॉसिबल हैं। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ये तीन ही केस बनेंगे। यानी कि जो सॉल्यूशन आएंगे वो सॉल्यूशन या तो आपके पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर आपके पास में वो पैरेलल होंगे दोनों लाइंस, या फिर वो क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। क्लियर है? मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो? इंटरसेक्टिंग, कि लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इसको आप क्या लिख सकते हो? पैरेलल लाइंस। भाई यही तो होगा ना। कैसी होंगी लाइंस? पैरेलल हो सकती हैं या फिर कोइंसाइड होगी। ठीक है, यही हो सकती है, इसके अलावा और कोई चौथी पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। तो बोले सर क्या हर बार हमें ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा क्या? मतलब ऐसा कुछ करने से कि हम जो इक्वेशंस दी होंगी उनको सोल्व करेंगे, सोल्व करके फिर उनको ग्राफ के अंदर रख करके देखेंगे, क्या तभी हमें पता चलेगा क्या ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर हैं? क्या हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे क्या तभी पता चलेगा? क्या उससे पहले पता ही नहीं चलेगा? बोले मैं कहता हूं नहीं 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 नहीं, ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करने का काम 3.1 में हो चुका। अभी क्या करोगे? अब तो अपन डायरेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? मैंने शुरू में कहा था ना आपको कि ए, बी और सी तीन क्या है? रियल नंबर है। तो उन रियल नंबर से आपको पता चल जाएगा क्या कि ये जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट होंगी, कोइंसाइड होंगी या पैरेलल होंगी। क्या करेंगे अपन उनको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे? a1/a2 को b1/b2 से, b1/b2 को c1/c2 से। तीनों का कंपैरिजन आपस में कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। मतलब आप सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान, नजरें कुछ भी नहीं हटना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बटना चाहिए। क्या बटना चाहिए? एक्सरसाइज 3.2 का ज्ञान। क्या बटना चाहिए? ज्ञान। ज्ञान मतलब बोधनम। अब सुनो मेरी बात, सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर दिस एक्सरसाइज। ध्यान दो कि आपके पास में कोई भी लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म के अंदर होती है बेटा? भाई यही तो फॉर्म होती है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू में 0। और जो दूसरी होती है वो क्या होती है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू में 0, यही होती है। तो यहां पे ये a1 a2 b1 b2 c1 और c2, इनका कंपैरिजन करके और अपन उन लाइंस का पता कर सकते हैं कि वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर आपके पास में कोइंसाइड होंगी।
ठीक है। और साथ ही साथ उनका ये पता करने के बाद में हमें ये भी पता चल जाएगा कि इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो कैसे होंगे। देखो बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर हमें एक कट पॉइंट मिला, क्या इसके अलावा ये और लाइंस जो है दोनों की दोनों ये कहां कहीं कट करेंगी? नहीं करेंगी। नहीं करेंगी तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा आपके पास में? जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा माय डियर? यूनिक होगा। कैसा होगा? यूनिक होगा। अब पैरेलल लाइन अगर होती है आपके पास में तो पैरेलल लाइन कभी आपस में मीट करती है क्या? कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, और काटेंगी नहीं तो यहां पे आपके पास में कभी भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कोइंसाइड लाइन की। कोइंसाइड लाइन मतलब संपाती रेखाएं। ध्यान दें, इन्हें हम हिंदी में क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। ठीक है। और इन्हें क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। भाई प्रतिच्छेदी से मतलब क्या है? काट रही है ना एक दूसरे को। और ये आपके पास में क्या है? समांतर है, पैरेलल है। ये संपाती रेखाएं। संपाती मतलब एक के ऊपर ही दूसरी। तो यहां पे आपके पास में पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? बहुत सारे हो जाएंगे। भाई यहां पे मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइटली भी आप बोल सकते हो, अपरिमित रूप से अनेक हल। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है। बोले सर इतना सब ठीक है, उसके बाद में आपने 2-3 वर्ड और लिखे हुए हैं, ये क्या है? इसको भी समझ लेते हैं। देखो, अब जो लाइंस आपके पास में इंटरसेक्टिंग होंगी वो कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी, मतलब वो संगत होंगी। कैसी होंगी? संगत होंगी। ठीक है। और जो लाइंस आपके पास में कोइंसिडेंट होंगी वो कैसी होंगी? आपके पास में कंसिस्टेंट होंगी, यानी कि ये भी क्या होंगी? आपके पास में संगत होंगी। ठीक है। अब जो लाइन पैरेलल होगी, जो मिलेगी ही नहीं, वो कैसी होगी? असंगत होगी, यानी कि वो जो आपके पास में इक्वेशंस होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी? असंगत, इनकंसिस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये आपके पास में क्या है? A1/A2 B1/B2। ध्यान से सुने मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पूरे के पूरे चैप्टर में इसी के ऊपर बेस्ट काम होने वाला है, तो इसको ध्यान से समझ ले। जो इक्वेशंस होती हैं उनका अपने को क्या करना है? कंपैरिजन करना है। किसका किसका? A1/A2 का, B1/B2 का। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, मतलब क्या है आपके पास कि A1/A2 आप करो और इक्वेशन का B1/B2 आप करो। ये इक्वेशन दी हुई है, मैं मान के चलता हूं A1x प्लस B1y प्लस C1, और दूसरी है आपके पास में A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0, और ये भी बराबर में 0। तो आप x का ये जो आपके पास में कोफिशिएंट है और ये जो y का कोफिशिएंट है, इनको चेक करना है आपको। इनको चेक करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो बिड़ते ही क्या हो जाएगा आपके पास में? इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि केवल और केवल अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो क्या होगा? सिंगल यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्लियर है? और ये जो लाइंस होंगी या ये जो इक्वेशंस होंगी वो कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी, एक दूसरे के संगत होंगी। तो संगत है भाई, ऐसा ही तो होती है, वो एक दूसरे के संगत होती है। क्लियर है? अब ये तो बात हो गई अपने पास में फर्स्ट की। दूसरी बात कर लेते हैं कि बोले सर अगर ये बराबर नहीं हो तो? बराबर नहीं हो तो अपने को चेक करना है। क्या चेक करना है? अगर ये बराबर नहीं है तो ये ठीक है। अगर ये बराबर हो जाए, उसकी बात करते हैं। अगर ये बराबर हो जाए तो हमें जस्ट उससे आगे वाला जो C1/C2 है उसको भी देखना है। अगर C1/C2 भी बराबर आ जाता है, मतलब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, अगर तीनों ही बराबर आते हैं तो वो लाइंस कैसी होंगी माय डियर? वो कोइंसिडेंट होंगी, मतलब कि एक लाइन और इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन, कुछ ऐसा आपके पास में चित्रण देखने को मिलेगा। और इसमें हम कह सकते हैं, देखो दोनों पता ही नहीं चल रहा कि कहां अलग हो रही है, कहां मिल रही है, सारी जगह मिल ही रही है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यहां पे आपके पास आ जाएंगे, यानी कि कॉन्सिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। फिर आता है आपके पास में थर्ड। बोले सर अगर बराबर नहीं रहा तो तीसरा? अगर तीसरा पार्ट बराबर नहीं होता है तो क्या करेंगे? उसके लिए भी लिखा है मैंने, A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, सॉरी A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है किसके? C1/C2 के। मतलब कैसी लाइंस आएंगी आपके पास? पैरेलल लाइंस आएंगी। कैसी लाइन आएंगी? पैरेलल लाइन। भाई यही तो होंगी पैरेलल लाइन। ठीक है। यहां पे आपके पास में क्या होगा? नो सॉल्यूशन, यानी कि जब लाइन आपस में मीट ही नहीं करेंगी, कहीं पे एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, तो आप
सॉल्यूशन कैसे प्राप्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मतलब ये जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी माय डियर? इनकंसिस्टेंट होंगी। तो ये जो चार्ट है मेरे बेटा, इस चार्ट को आप अच्छे से ढंग से तैयार कर लें, अपनी कॉपी के अंदर 4 से 5 बार लिख लें और उसके बाद इसको याद कर लें। अब हम करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन, एग्जाम्पल, और करते करते आपको ये पूरा का पूरा जो चार्ट है वो अच्छे से याद हो जाएगा। चलो करते हैं बात क्वेश्चन की। क्या कह रहा है? एक्सरसाइज नंबर 3.2 का एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12 इज कंसिस्टेंट। क्या ये क्या है आपके पास में? संगत है। इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो आपको क्या करना है? उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है, और यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा, अब मैं क्या कर लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और इसको मैं क्या मान लेता हूं? इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं और इनको सॉल्व करता हूं। क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहले मैं लिखता हूं फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी कैन राइट, कि ये जो मेरे पास में इक्वेशंस दे रखी हैं इनसे मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? ध्यान दें, देखो यहां पे अपने पास में x + 3y = 6 है, यानी कि अगर मैं इसका कंपैरिजन किससे करूं, यहां पे अपने पास में a1 जो है वो कितना है? 1। यहां पे अपने पास में जो b1 है वो कितना है बेटा? 3। और C1 जो है वो कितना है? अब देखो C1 चेक करने के लिए मैं 6 को कहां लेके आऊंगा? इस तरफ, क्योंकि अपना फॉर्मेट क्या होता है? a1x + b1y + C1 = में 0, यानी कि 0 इस तरफ होता है बराबर के। यहां पे बराबर 6 इस तरफ है, तो 6 को इस तरफ लेके आएंगे तो C1 बराबर कितना हो जाएगा? -6। इसी तरीके से A2 बराबर आप क्या लिख सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी कि A2 = 2, B2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? -3, और C2 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में? -12। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। ऑन कंपैरिजन दीज वैल्यूज विद a1 upon a2, b1 upon b2 एंड c1 upon c2। ठीक है, अगर अपन इसका इससे कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि 1/2 और बराबर नहीं है किसके? 3/3 के। मतलब ये 1/2 आएगा और ये 1/1 आएगा, तो बराबर नहीं आएगा। फाइनली अपन क्या कह सकते हैं? सो वी कैन से दैट a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2। ठीक है, कि a1 upon a2 जो है वो b1 upon b2 के बराबर नहीं है, और अगर ये बराबर नहीं है तो हमें पता है क्या होता है कि अगर ये बराबर नहीं है तो लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग होती हैं। मीन्स lines are intersecting। ठीक है, lines are intersecting and having यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि हमें पता है अगर लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं? कट करती हैं, तो कैसा सॉल्यूशन रखती हैं बेटा? यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं। ठीक है, और यहां पे साथ में ये क्या होंगी? कंसिस्टेंट भी होंगी। एंड इट विल बी कंसिस्टेंट। क्लियर है भाई? ये क्या होंगी? संगत होंगी। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि सॉल्व देम ग्राफिकली, कि इसको आपको क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो कर लेते हैं। x + 3y = में 6 है और 2x - में 3y बराबर में 12 है। तो मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 1 से क्या लिखूंगा मैं?
इक्वेशन 1 से देखो x प्लस 3y बराबर में 6 है, यानी कि x प्लस 3y इक्वल्स टू में 6, और इसका मैंने बना दिया बेटा यहाँ पे एक डिब्बा, जैसा कि हम पहले बनाते आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू देखो क्या रखूं, x की वैल्यू 0 रख दी मैंने। देखो x की वैल्यू जैसे ही 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3y इक्वल्स टू में 6, यानी कि y की वैल्यू 2। क्लियर है। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 6 रखता हूं, कितनी रखता हूं 6, तो 6 उस तरफ जाएगा, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। क्लियर है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरी इक्वेशन से बात करता हूं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, तो यहां लिख देता हूं 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू में 12, और इसका मैं डब्बा यहां इसके सामने बना देता हूं। ये हम क्यों बना रहे हैं, ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो कर सके। x की वैल्यू मैंने रखी यहां पे कितनी बेटा 0 रखूंगा तो माइनस में 3y इक्वल्स टू में 12, यानी कि 3 चौक 12, यानी कि y की वैल्यू माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू अगर मान लीजिए मैं यहां पे 3 रख देता हूं, कितनी 3 रख दी मैंने, तो देखो 3 दूनी 6 उस तरफ जाएगा तो 12 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी बचेगी 6, माइनस का 3y बराबर में कितना आ गया 6 आ गया, और माइनस का 3y बराबर अगर 6 आता है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में माइनस का 2, कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो पॉइंट्स यहां से क्या बन जाएंगे 0,2 और 6,0, यहां से क्या बन जाएंगे 0,-4 और 3,-2। क्लियर है। अब इन पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, ग्राफ के अंदर शो कर देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है अपने पास में 0,2, यानी कि 0 यहां पे x एक्सिस पे और y एक्सिस का 2 यहां पे, एक पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा पॉइंट कितना है बेटा 6,0, यानी कि x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 0। तो जो लाइंस बनेंगी वो कैसी होगी, ठीक है, ये लीजिए। ओके। दूसरा क्या है अपने पास में 0, माइनस का 4, तो 0 यहां पे और y एक्सिस पे माइनस का 4 यहां पे, यानी कि एक पॉइंट आ गया आपके पास ये। और दूसरा पॉइंट जो है बेटा वो कहां है, वो 3, माइनस का 2, यानी कि x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे माइनस का 2, यानी कि एक पॉइंट आ गया यहां पे। अब आपको क्या करना है, लाइंस ड्रॉ कर देनी है, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं लाइंस आपके सामने, ध्यान दें। क्लियर है। कुछ इस तरीके से आपके पास में ये लाइंस मिल जाएंगी। अब ये लाइन किसकी वजह से आई है या कौन सी इक्वेशंस की वजह से है, ये है अपने पास में x प्लस 3y बराबर में 6, तो यहां पे लिख सकते हो आप कि x प्लस 3y बराबर में 6। और ये वाली लाइन किसकी वजह से है, ये लाइन है अपने पास में 2x माइनस में 3y बराबर 12, तो यहां पे लिख सकते हो 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू में 12, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो पॉइंट आया आपके पास में 0,6, ये कॉमन पॉइंट है, ये आपका क्या हो जाना है, यहां पे आंसर हो जाना है, ठीक है। चलो, यदि संगत है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। सिर्फ हमें ग्राफ बना करके उसको क्या करना था, हल करना था। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू जो है बेटा वो आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप देखो x प्लस 3y बराबर में 6 है और 2x माइनस में 3y बराबर में 12 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखो मैं दोनों इक्वेशन आपके सामने लिख करके दिखा देता हूं। x प्लस 3y बराबर में कितना है 6, यही तो है, ठीक है। और 2x माइनस में 3y बराबर में 12, 2x माइनस का 3y बराबर में 12। अब ये देखो ये लाइंस कट हो जाएंगी, हालांकि ये मेथड अलग है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं। देखो ये कट हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास में 3x इक्वल्स टू में 18, यानी कि x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में 6, x की वैल्यू 6 आ गई। आप यहां पे पुट करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी कितनी है
3 इजिकल्स टू में 6, यानी कि 3 इजिकल्स टू में ये आ जाएगा इस तरफ 0, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास में 0। फाइनली आपके पास में जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे 6,0 यही आए। और आप ग्राफ में भी अच्छे से देख सकते हो, देखो यही तो आया है ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है कि नहीं है, जहां पे दोनों लाइंस क्या हो रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। और वो पॉइंट क्या है अपने पास में, वो पॉइंट क्या है, यही तो है, देखो ध्यान से 6,0, यानी कि 6 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे क्या है 0 है। तो ये जो पॉइंट आया आपके पास में, ये जो पॉइंट है ये 6,0 जो है ये क्या है आपके पास में, इसकी वैल्यूज देता है। x और y की वैल्यूज आप ग्राफ से भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। और ये जो अपन ने मेथड किया बीच के अंदर, इससे भी आप कर सकते हो। हालांकि ये अपने पास में यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, इसके 3 मेथड पढ़ेंगे अपन, वो अलग अलग होंगे, उनकी बात अपन यहाँ पे अलग से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब आता है अपने पास में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या करना है बेटा, देखिए ध्यान से कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यानी कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। क्या कह रहा है कि जो इक्वेशंस अपने को दे रखी हैं क्या उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, यानी कि नो सॉल्यूशंस, लाइंस आर पैरेलल। अद्वितीय हल है मींस यूनिक सॉल्यूशन, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब लाइंस में अपने पास में कोइंसिडेंट है, पता नहीं है क्या नहीं है, हम तो यहां पे बता देते हैं सीधा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अब देखो बेटा ये इक्वेशन तो साफ साफ है, लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी दे रखी है, नहीं फ्रैक्शंस के अंदर है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूं। इसका सिंप्लीफिकेशन यहां कर देता हूं आपके सामने। देखो कितना दे रखा है, 3x माइनस में 24/y प्लस 5/y प्लस में 3/5। तो 5 एलसीएम ले लेता हूं, 5 एलसीएम लूंगा मैं, यहां पे ले लिया मैंने, यहां पे नीचे 1 है, कितना आ जाएगा ऊपर माइनस का 15x, यहां पे माइनस का 24y, फिर आ जाएगा अपने पास में कितना प्लस का 3 इक्वल्स टू में 0। ये 5 इस तरफ चला जाएगा, 0 हो जाएगा। अपने पास क्या बनेगी इक्वेशन, 15x माइनस का 24y प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे आपके पास में देखो ध्यान से 3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं यहां पे 3 कॉमन ले लूं तो मेरे पास में क्या वैल्यू बचेगी, 5x माइनस का 8y प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में 0। और ये 3 0 के नीचे चला जाएगा तो वैल्यू 0, यानी कि फाइनली आप क्या कह सकते हो कि 5x माइनस में 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू में क्या है 0 है। और ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यानी कि इसका इस फॉर्म में हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मैं लिख देता हूं इसको यहां पे, 5x माइनस का 8y प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में 0, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 5x माइनस में 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0, यानी कि दोनों की दोनों इक्वेशंस क्या है, सेम है। तो बेसिक सी बात है कि ये जो अपने पास में पॉइंट्स बनाएगी वही पॉइंट्स ये बनाएगी, लाइन दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी। और लाइन अगर सेम आएंगी तो वो ग्राफ के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगी, भाई पॉइंट्स आएंगे सेम आएंगे, एक ही जगह पे मिलेंगे, सारा सब कुछ एक ही बनेगा। तो जो दोनों की दोनों लाइंस आएंगी वो एक दूसरे के ऊपर आएंगी। कैसी आएंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी। और ये बात हम हमारे a1/a2 b1/b2 वाले मेथड से भी बता सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, हम लिखते हैं यहां पे कि फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, a1 इज इक्वल्स टू 5, b1 इज इक्वल्स टू माइनस 8 और c1 इज इक्वल्स टू में प्लस का 1। यहां से आप क्या लिखोगे, 5 सेम है, b1 यानी कि माइनस का 8 और c1 यानी कि 1, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं अपन कहां कर देते हैं, इनका कंपेरिजन कर देते हैं। लिख देता हूं मैं यहां पे, ऑन कंपेरिजन on comparison these values with किसके साथ में, a1/a2, b1/b2, c1/c2, कि इनके साथ में क्या कर देता हूं मैं, इसका कंपैरिजन कर देता हूं। तो अगर कंपैरिजन करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो
5/5 ये लिखा मैंने, और यहां से माइनस का 8/-8, ठीक है। 5/5 यहां पे कितना आ गया आपके पास 1/1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8/8 यानी कि कितना आ गया आपके पास 1/1 बराबर आ गया। बराबर आ गया तो हमें पता है हमें C1/C2 भी देखना पड़ता है, तो C1/C2 कितना है, वो ऑलरेडी 1/1 है ही। मतलब क्या है कि A1 मीन्स A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। भाई यही तो होगा कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और B1/B2 बराबर होगा किसके, C1/C2 के। तो ये सारी की सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। अगर ये सारी की सारी चीजें बराबर होती हैं तो हो जो लाइंस कैसी होंगी, वो कैसी होंगी, देखो ध्यान से। सो वी कैन से दैट lines are coincide या coincident and having infinitely many solutions। ठीक है, क्लियर है कि अपने पास में जो है वो बहुत सारे इसके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। यहां तक ही करना है आपको, क्लियर है। इसके बाद में आता है अपने पास में एग्जांपल नंबर 6, और एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है बेटा, देखो चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। कि चंपा जो है वो कहां गई, एक सेल के अंदर गई है जहां पे उसने कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट्स खरीदी हैं, ठीक है। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स। यहां पे इस चीज को ध्यान से समझना, स्कर्ट्स इज लेस देन स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ठीक है। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। देखो ध्यान से कि चंपा एक सेल के अंदर गई है, उसने वहां पे कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट्स खरीदी हैं। अब लेकिन वो अपने फ्रेंड को जो है कंप्लीट ढंग से बता नहीं रही है कि मैंने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट्स खरीदी हैं। वो उनको मैथमेटिकल टर्म के अंदर कुछ समझाना चाह रही है, और क्या कह रही है, वो कह रही है कि स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से कि 2 गुनी से 2 कम है। यानी कि जितनी उसने स्कर्ट खरीदी है वो कितनी है, खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। अब हमें नहीं पता कि उसने कितनी स्कर्ट खरीदी, हमें नहीं पता कि उसने कितनी पैंट खरीदी, हम तो यहां पे उसने जैसे जैसे कहा है उसी को अज्यूम करते हुए चलेंगे और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, कोशिश करेंगे। देखो क्या कहता है, और दूसरी बात कहती है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। यानी कि स्कर्ट की संख्या के इसलिए उसने 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों के 4 गुना से 4 कम है, ठीक है। और फिर कहता है कि उसकी सहेलियों के जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी हैं। तो आओ उसकी सहेलियों की हेल्प करते हैं, हम मान करके चलते हैं। लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज X एंड नंबर ऑफ पैंट्स कितना है बेटा Y। मैं ये मानकर चलता हूं कि X उसने क्या खरीदी है, स्कर्ट्स खरीदी हैं, और Y क्या खरीदी है, उसने पैंट खरीदी हैं। तो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास में। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुने से कम है। देन स्कर्ट की संख्या यानी कि X, खरीदी गई पैंट कितनी है Y, मान के चल रहा हूं मैं, इनके 2 गुना यानी कि 2y, और 2 गुने से 2 कम, तो x बराबर 2y माइनस में 2 बना कि नहीं बना। दूसरी स्टेटमेंट में क्या है कि खरीदी गई पैंटों की संख्या स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुनी से भी 4 कम है। यानी कि x इज इक्वल्स टू में 4y माइनस में क्या है 4 है। ये आपके पास में क्या है, 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, इक्वेशंस दे रखी हैं। इनको क्या करना है, अपने को सोल्व करना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है।
तो सबसे पहले तो इनको देखो अपन थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। यहां मैं लिख सकता हूं कि x माइनस का 2y प्लस का 2 इज इक्वल्स टू में 0, और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि x माइनस का 4y प्लस का 4 इज इक्वल्स टू में 0। भाई ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन जो है मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं इसके अंदर लिख लेते हैं इनके लिए a1 देखो कितना है 1, b1 कितना है बेटा माइनस का 2, और c1 कितना है 2। यहां पे अपने पास में a2 है, a2 कितना है 1, b2 जो है वो कितना है माइनस का 4, और c2 जो है वो कितना है केवल 4। भाई यही तो है। इनका कंपैरिजन कराएं अपन, तो कंपैरिजन से हमें पता चलेगा। यहां पे लिख देता हूं ऑन कंपैरिजन विद a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की इनका अपन अगर इसके साथ में कंपैरिजन कराएं तो हमें पता चलेगा कि 1/1 बराबर -2/-4 है, यानी कि 1/-2/-4 अगर आप लिखोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2/4 को आप क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगली स्लाइड में लिख देता हूं मैं आपके सामने। मीन्स a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सो लाइन्स आर कैसी होंगी बेटा इंटरसेक्टिंग होंगी। सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन ठीक है, और कंसिस्टेंट होंगी। लिखना चाहो तो लिख दो, हालांकि इसमें कुछ पूछा है नहीं ऐसा, इसलिए तो सिर्फ इतना पूछा है कि सहेलियों के जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी हैं, कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट उसने खरीदी है। तो आप इसको क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। देखो x माइनस में 2y प्लस 2 बराबर में 0 है। अब मैं यहां पे क्या लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो ध्यान से कितना है अपने पास में x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हो डब्बे बना सकते हो। ठीक है, x का वैल्यू जैसे ही आपने यहां पे 0 रखा तो -2 आपके पास में वैल्यू आ जाएगा y का 1। x का वैल्यू अगर आप यहां पे 2 रखते हो या -2 रखते हो तो ये इस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 2, और ये 0 आ जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात फ्रॉम इक्वेशन 2 कि दूसरी इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो। दूसरी इक्वेशन है क्या वैसे x माइनस में 4y प्लस 4, x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू में 0, और इनके लिए मैं बना देता हूं यहाँ पे ये डब्बे। ये लीजिए ये x और ये क्या हो गया आपके पास y। x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रख देता हूं 0। x की वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 रखूंगा तो पहले तो आपको क्या कर लेना है इस प्लस 4 को इस तरफ भेज देना है, और ये क्या बना देना है आपके पास में माइनस का 4। अब देखो x की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे 0 रखी तो -4y इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ गया 0 1। ठीक है, ओके 1 आ गया। अब जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखते हो, या मान लीजिए मैं -4 रख देता हूं। ठीक है, -4 इस तरफ आएगा प्लस का 4, -4 प्लस 4 कितना हो गया 0, तो y का वैल्यू कितना आएगा आपके पास में 0। ठीक है, अब पॉइंट्स क्या बनेंगे आपके पास, यहां से ध्यान दें, यहां से पॉइंट्स क्या बनेंगे देखो 0,1 आया एक तो, और एक कितना आया माइनस का 2,0, और यहां से आप क्या पॉइंट्स बना सकते हो 0,1,
ठीक है, और एक आ जाएगा माइनस का 4,0। इनको रख देते हैं 0,1 को। देखो 0 है और ये 1 है, एक पॉइंट तो बन गया यहां पे। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास में -2,0, -2, एक्स एक्सिस पे -2 और ये 0, ये लीजिए एक पॉइंट बन गया ये। तो आप लाइन खींच दीजिए, ये लीजिए, इनको कट करती हुई या इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई ठीक है। अरे यही तो होगा कुछ ऐसा। अब देखो एक लाइन तो आ गई अपने पास में ये वाली, दूसरी क्या है, दूसरी है 0,1 यानी कि 0 ये और वापस एक पॉइंट यही बनेगा अपने पास। ठीक है साहब, फिर कहता है दूसरा पॉइंट क्या है -4,0 यानी कि एक्स एक्सिस पे कितना है -4 और वाई एक्सिस पे कितना है 0 यानी कि एक पॉइंट आ गया आपके पास ये वाला। अब आपको यहां से कट करती हुई एक लाइन बनानी है, बना दीजिए, ये लीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से, इनके लिए क्या लिख देता हूं मैं, इनकी इक्वेशंस लिख देता हूं। देखो 0,1 -2,0 किसके लिए है, x - 2y बराबर -2 के लिए। तो मैं लिख देता हूं, ये तो किसके लिए है, x - 2y + 2 = 2 में 0 के लिए, और ये वाली जो है ये किसके लिए है, x - 4y + 4 के लिए। x - 4y + 4 = 2 में 0, ये उसके लिए हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपके पास में ये जो पॉइंट आता है, ये पॉइंट आपके पास में क्या है, वैल्यूएबल है। तो नंबर ऑफ स्कर्ट चाहिए ना अपने को और नंबर ऑफ पैंट्स चाहिए, तो वहां कहां पे आएंगी, ये देखो ये जो पॉइंट्स आपके पास में 0,1 और 0,1 ये दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने इसको ग्राफ के अंदर भी रिप्रेजेंट किया है, तो यहां पे देखो 0 और ये 1 यानी कि ये जो पॉइंट आपके पास में 0,1 ये क्या है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ पैंट्स जो होंगी, नंबर ऑफ स्कर्ट्स विल बी x = 0। ठीक है, और अब आप यहां से क्या कह सकते हो कि नंबर ऑफ पैंट्स विल बी y = 1। क्लियर है, यानी कि उसने 0 तो क्या खरीदी, स्कर्ट्स खरीदी, और एक क्या खरीदी, उसने पैंट खरीदी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका यहां से क्या कर सकते हो, जो कॉमन आ रहा है वो उससे भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, और दूसरा ग्राफ के अंदर देख करके भी क्या कर सकते हो, आप इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। जो यूनिक सॉल्यूशंस हैं वो आपके पास में क्या होंगे, एक इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा वो आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, वही आपका क्या होगा, पैंट और स्कर्ट को बता देगा। क्लियर है।